छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए देश से आया हूँ और सबसे बड़ी बात होती है भाइयों कि आज ये संविधान है टॉपिक और इस संविधान सभा का निर्माण संविधान कैसे बनता है और संविधान बनाने में किसका किसका योगदान है, हम इन विषयों पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और मेरे चैनल पे आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को ये शेयर कर दीजिए और जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। और रही बात ये है कि मैं पूरा ये संविधान चैप्टर का पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा और हमारे वीडियो बने रहे। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं देर न करते हुए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए संविधान निर्माण करने के लिए आज नहीं कई वर्ष मतलब देखा जाए पहले की बात है। स्वराज गठन हुआ, कहीं न कहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए स्वराज पार्टी का कुल मिलाकर 1919 मांग हुई, 1909 में मांग हुई, 1935 में मांग हुई, कहीं न कहीं देखा जाए कई जगह मांग हुई संविधान होना चाहिए भारत का। आज तक भारत में संविधान था ही नहीं, अंग्रेजों का शासन चलता था। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जाते संविधान सभा होना चाहिए, मगर मुख्यता की हम बात करते हैं तो मुख्यता भारतीय होगी। ये कब कहा, 1940 में। कब कहा बच्चा, 1940 में। अब देखिए कृपया प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। देखिए जहां तक सवाल होता है 1940 में क्रिप्स आए थे भारत में। इन्होंने कहा क्या भैया कि आप देखिए भारत में देखिए भारत का संविधान होगा मगर उसमें मगर लग गया, मगर मतलब समझते नहीं। इन्होंने कहा कि 1940 में जाते 1939 में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वॉर चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने यह बात कहा कि जब प्रथम विश्व चला था तो प्रथम विश्व 1914 से 1918 उस समय महात्मा गांधी, जरा ध्यान दीजिएगा, महात्मा देखिए महात्मा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने इन्होंने देखा जाए 16 से 20 लाख सैनिक दे दिया था और जिससे कि सैनिक दे दिया था और जिससे कि अंग्रेजों को लगा कि भारत वाले हमारा मदद करेंगे। और जब देखिए उस समय क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध एक भयानक विश्व युद्ध था और उस समय इनको अंग्रेजों को डर सताने लगी कि कहीं न कहीं जापान वाले भारत पर आक्रमण न कर दें और भारत से मदद मांग लें। तब इन्होंने क्या कहा, युद्ध के समय युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर वही लाले को जैसे 1914 में गांधी ने 16 से 20 लाख सैनिक दे दिया, मगर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या मिला। अब 16 से 20 लाख सैनिक दे दिया, कहा इसके बदले में आपको हम क्या देंगे, स्वराज देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, स्वराज नहीं मिला भैया, स्वराज देने की बात कहा, स्वराज देने की बात कहा, मगर जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बदले में गोलक एक थमा दिया। क्या थमा दिया 1918 में, 1919 में इन्होंने जब गांधी जी गए किसके पास गए भाई, उस समय अंग्रेजों के पास गए कि तुमको मैं 16 से 20 लाख सैनिक दिया हूं, अब उसके बदले में गोलक एक थमा देते हैं। चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए गांधी जी ने इसे दिवालिया, देखिए उस दिवालिया का बैंक चेक का संज्ञा दी है जो पहले से, या ध्यान दीजिएगा भैया, जो पहले से क्या है, पोस्ट डेटेस्ट मतलब डेटेस्ट चेक है, ये पहले से ही क्या है, चेक है, ये पहले से ही बैंक खाली है। आपने उस बैंक का चेक दिया है जो पहले से ही खाली बैंक है। तो आप बताइए, तो कहीं न कहीं आप बताइए, आपकी मैं मदद कर दूं फिर दोबारा मदद कर दूं, कहीं तुम मेरे से पलट न जाओ, फिर हमको कहो कि हु आर यू, तुम कौन हो,
गांधी जी के साथ यही हुआ था 1914 में, इनके साथ यही हुआ था। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ। तो देखिए भैया तो तीन सदस्य आए थे। कौन कौन आए? 3 सदस्य आए। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। पहला है सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है स्टेफन क्रिप्स है, स्टेफन क्रिप्स है, एली। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अध्यक्ष को सर पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया। कभी कहीं क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो कितने सदस्य थे? तो जब भारत क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो 3 थी। कितनी थी भैया? 3 थी। अब हम बात करते हैं 300। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्रिप्स मिशन जब 1946 में आते हैं कि इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कहा कि 389 ही सदस्य होंगे। कितने होंगे? 389 ही सदस्य होंगे। अच्छा ये इसको आप कर सकते थे 400 कर सकते थे, 390 कर सकते नहीं। उस समय क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में उस समय जनसंख्या का आधार बनाया गया। उस समय भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 40 करोड़। अब जरा ध्यान दीजिएगा 292 ब्रिटिश प्रांत से। अब देखिए ये ब्रिटिश प्रांत कौन है? 292। ये 292 वो प्रांत है जहां अंग्रेजों ने कब्जा किया था। भारत पर जहां अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी उसको कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत। 292 सदस्य यहां से आएंगे। और देसी रियासत कहां से आएंगे बच्चा? देसी रियासत मतलब हमारे भारत में 550 रजवाड़ों का शासन चल रहा था, उसको कहते हैं देसी रियासत। क्या कहा जाता था? देसी रियासत कहा जाता था। अब देखिए 4 कमिश्नरी, आप जरा समझ सकते हैं, वही 4 कमिश्नरी। अब देखिए इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे? आप जरा ध्यान दीजिएगा, दिल्ली था, अजमेर था, मेवाड़ था, कर्नाटक, कुर्ग। तो कहीं न कहीं देखा जाए ये 292, 93, 400 कुल मिलाकर ये 389 सदस्य होंगे। समझे? तो देखिए भैया कई बार ये पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है भैया। ये पूछता क्या है बताइए? संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बोले कि ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292। अगर देसी रियासत कितने थे? 93। और पूछ सकता है कि चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 थे। तो कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये आपका ये क्वेश्चन कहीं बाहर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और जानते हैं ताकि अगला वीडियो आपको मिलता चले। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इस पूरे संविधान के चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत